कार आलम इस सूरा में सबसे पहले अपने बंदों को मांगने का सलीक़ा सिखा रहा है। वो कह रहा है कि जब तुम मेरी बारगाह में आओ तो मुझसे कैसे मांगो और क्या मांगो। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मौलाना साहब हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, नमाजी भी हैं, और रोज़ा भी रखते हैं, रोज़ादार भी हैं, हुसैन का मातम भी करते हैं, अज़ादार भी हैं, लेकिन अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं है। और वो फला पड़ोसी है कि जो ना नमाज पढ़ता है ना रोज़ा रखता है, वो कुछ भी नहीं करता है और अल्लाह उसे सब कुछ दे रहा है। और अल्लाह उसे उस वक्त से दे रहा है कि जब से वो मांगना भी नहीं जानता था। अल्लाह उसे उस वक्त से दे रहा है कि जब से वो मांगना भी नहीं जानता था। वो परवरदिगार को जो बिन मांगे दे रहा है, तो क्या वो परवरदिगार मांगने पर नहीं देगा? इसलिए लिहाजा सलीका होना चाहिए कि हम जब परवरदिगार की बारगाह में आए तो कैसे मांगे और क्या मांगे। सलीका होना चाहिए मांगने का। जब इसी तरीके से हम मजलिसों में आने के बाद सीधा मजलिसों में आए और मजलिसों में आने के बाद सीधा अपने दामने मुराद को ना फैला दे कि मौला ये चाहिए, मौला ये चाहिए, मौला ये चाहिए। कम से कम आपकी निगाह में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मौला से आपको ये चाहिए और आपको मौला से क्या चाहिए। कम से कम आपकी निगाह में इस बात का ख्याल होना चाहिए। सलात पढ़े मोहम्मद वाले पर करेंगे। अल्लाह सब कुछ जानता है कि हमें क्या चाहिए। अल्लाह सब कुछ जानता है हमें क्या चाहिए, बस एक लफ्ज़ कहकर गुजर जाते हैं। अब ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा कमाल है कि तुम मस्जिद में दाखिल हुए, वुज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, मुसल्ला समेटा, चले गए। इसका मतलब ये है कि तुमने हमको बंदगी के लायक तो समझा, मांगने के लायक नहीं समझा। दुनिया का मिजाज अल्लाह वालों से बिल्कुल दुनिया का मिजाज अल्लाह का मिजाज दुनिया वालों से बिल्कुल बरअक्स है। दुनिया वाले मांगने पर नाराज हो जाते हैं और अल्लाह न मांगने पर नाराज हो जाता है। इसलिए परवरदिगार कह रहा है कि जब तुम मेरी बारगाह में आओ तुम मुझसे मांगने का सलीका सीखो। इसलिए कि आपके परवरदिगार को, आपके मौला को आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। मौला आपके किरदार को देखते हैं, आपकी दौलत को नहीं देखते। ये देखते हैं कि आपका किरदार कैसा है। ये नहीं देखते कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके किरदार को देखते हैं। मौला को आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। मौला आपके किरदार को देखते हैं कि आपका किरदार कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, आपका मेल मिलाप कैसा है। यही वजह है कि अच्छी आवाज वाले रह गए, अच्छी आवाज वाले रह गए। मालो दौलत जिसके पास मालो दौलत था वो रह गए। अच्छे लबो लहजे वाले वो भी रह गए। यही वजह है कि रसूल, ये हबश का रहने वाला बिलाल हबशी, रसूल ने मकाम अज़ान पर खड़ा करके ये बता दिया कि इस्लाम किरदार देखता है, खूबसूरती नहीं देखता। इस्लाम किरदार देखता है, खूबसूरती नहीं देखता। इस्लाम किरदार देखता है, खूबसूरती नहीं देखता। एक लफ्ज़ कहता हूँ, जैसे सुनना सुन लीजिएगा कि हुसैन को शौक नहीं था कि अपना घर तुम्हारे घरों में बनाए, और बनाया इसी वजह से है ताकि तुम हुसैन के घर की तहजीब अपने घर में ले जाओ। और जब तुम हुसैन के घर की तहजीब अपने घर में ले जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जिया कैसे जाता है, मरा कैसे जाता है। अजीज़ों, अल्लामा अमीनी अपनी किताब में लिखते हैं जो कबूतरबाज होते हैं कि जब इनके छत पर कोई कबूतर आकर बैठ जाता है तो वो उस कबूतर के बालों पर को बांध कर अपने दस्तरखान पर या अपने पिंजरे में बंद कर देते हैं और अपने दस्तरखान पर उसको खाना खिलाते हैं। और जब कुछ दिन हो जाता है, कुछ दिन बीत जाता है, कुछ दिन बीतने के बाद जब उस कबूतरबाज को ये यकीन हो जाता है कि जो कबूतर है अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर को पहचान गया है, तो उसको पहचानने का आसान सा तरीका ये होता है कि ये कबूतरबाज जो है उस कबूतर के बालों पर को खोलकर उसको फिजा में उछाल देते हैं। और अगर एक लफ्ज़ कहते हैं कि अगर ये कबूतर फिजा में उड़ने के बाद वापस इसी
छत पर आकर बैठ जाता है, इसी दहलीज पर आकर बैठ जाता है, तो ये कहते हैं कि ये कबूतर नमकख्वार है, और अगर आकर नहीं बैठता तो ये कहते हैं नमकख्वार नहीं है। इसी तरीके से शियान हैदर कर्रार हैं, इनको इनके इनके इसी तरीके से शियान हैदर कर्रार है, इनके ख्वाहिशात के बालों परों को 2 महीना 8 दिन इनके ख्वाहिशात के बालों परों को बांध कर दस्तरखान इमाम हुसैन पर खिलाया गया है। और 8 रबीउल अव्वल को इनके ख्वाहिशात के बालों परों को खोल कर देखा जाएगा कि ये हुसैनी किरदार पर अमल कर रहे हैं या यजीदी किरदार पर। एक वाक़या और आपके साथ जनाब यासिर की खिदमत में 2 लोग आते हैं, कहते हैं ऐ यासिर मैंने सुना है कि कूफे और बसरे का कोई गवर्नर नहीं, तो अगर आप अली से सिफारिश कर दें कि वो हमें कूफे का और बसरे का गवर्नर बना दें, तो उनमें से एक ने कहा कि आप अली से सिफारिश कर दीजिए कि वो मुझे कूफे का और इसे बसरे का गवर्नर बना दें। तो जनाब यासिर ने कहा सिफारिश कर दूँ। कहा मौला से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि मुझे कूफे का और इसे बसरे का गवर्नर बना दें। तो जनाब यासिर ने कहा कि मौला को झूठी सिफारिश पसंद नहीं है। तो उनमें से एक ने कहा कि झूठी सिफारिश कैसी, दिल से कह दीजिएगा। कहा दिल से मैं तब कहूँगा कि जब मैं तुम्हें इसका मुस्तहिक समझूंगा। मैं तुम्हें इसका मुस्तहिक समझता ही नहीं हूँ कि मैं मौला से जाकर कहूँ कि तुम्हें कूफे का और इसे बसरे का गवर्नर बना दें। तुम इसके मुस्तहिक ही नहीं हो, तुम इसके मुस्तहिक ही नहीं हो। और तो फिर उनमें से एक ने कहा कि अच्छा किसी तरीके से मौला तक हमें पहुँचा दीजिए। तो जनाब यासिर मौला की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं खाने का वक्त है, और कहते हैं मौला तो मेहमान आए हुए, अगर कहिए तो बुला लूँ, खाने का वक्त है। तो मौला ने कहा बुला लो, ये अली का दस्तरखान है, यहाँ पर जो आता है चाहे खाने के लिए आया हो चाहे किसी और काम के लिए आया हो, खाली नहीं जाता। ये अली का दस्तरखान है, और ये ऐसा दस्तरखान है कि यहाँ रोटियाँ सादी होती हैं, यहाँ रोटियाँ सादा मिलती हैं। इसे जो यहाँ पर आएगा वो सिर्फ सादा रोटी ही खाएगा। तो वो दोनों मौला की खिदमत में आते हैं, और आने के बाद कहते हैं कि मौला बहुत ही अहम बात करनी है। तो मौला ने कहा ज़ाती गुफ्तगू करनी है, पर्सनल बात करनी है या हुकूमत के मामला हैं। तो उन्होंने कहा कि मौला इससे फ़र्क पड़ता है क्या? कहा फ़र्क पड़ता है। अगर पर्सनल बात करनी है तो हुकूमत के पैसे का जो चिराग जल रहा है इसे बुझाकर पर्सनल पैसे का चिराग जलाऊंगा। अगर हुकूमत की बात करनी है तो ये जो चिराग जल रहा है इसे जलने दूंगा, कोई बात नहीं। अगर पर्सनल बात करनी है तो इस हुकूमत के पैसे के चिराग को बुझाकर पर्सनल पैसे के चिराग जलाऊंगा। तो मौला इससे कोई फ़र्क पड़ता है? कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो उनमें से एक ने कहा तो चलो उठो अब चलते हैं। तो दूसरे ने कहा कभी हमने बात ही नहीं की, क्या तुझे अब भी समझ में नहीं आया कि जो चिराग में कॉम्प्रोमाइज़ न करे वो हुकूमत में कॉम्प्रोमाइज़ कैसे अल्लामा मीरी अपनी किताब में लिखते हैं कि अभी मौला अब्बास का सिन 6 बरस है। मौला अब्बास की उम्र 6 बरस है। इमाम हुसैन ने आवाज़ दी मौला अब्बास हाजिर हो गए। अभी सौत लफ्ज़ी ख़त्म न हुई थी कि अब्बास हाजिर हो गए। अभी अब्बास का